क्या आप जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण की केवल रुक्मिणी ही नहीं बल्कि 8 प्रमुख पटरानियां थीं, जिन्हें कहा जाता है अष्टभार्या। हर रानी की अपनी अलग कहानी थी। किसी को श्री कृष्ण ने स्वयंवर से जीता, तो किसी को संकट से बचाया, और इन सभी से उत्पन्न हुए वीर पुत्र जिन्होंने आगे चलकर इतिहास रचा। रुक्मिणी विदर्भ की राजकुमारी थीं और माता लक्ष्मी का अवतार मानी जाती थीं। जब उनके भाई ने उनका विवाह किसी और से तय किया, तब रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को गुप्त संदेश भेजा। श्री कृष्ण रथ लेकर आए और रुक्मिणी को अपने साथ द्वारका ले गए। रुक्मिणी के सबसे प्रसिद्ध पुत्र थे प्रद्युम्न, जो कामदेव का अवतार माने जाते हैं। उनके अन्य पुत्र थे चारुदेशन, सुदेशन, चारुदेह, सुचारु और चारुगुप्त। सत्यभामा साहसी, तेजस्वी और युद्ध कला में निपुण थीं। वे श्री कृष्ण के साथ नरकासुर युद्ध में गईं, जहां अधर्म का अंत हुआ। उनके पुत्रों में भानु सबसे प्रसिद्ध माने जाते हैं। सत्यभामा के अन्य पुत्र थे सुभानु, स्वभानु, प्रभानु, भनुमान चंद्रभानु, बृहदभानु, अतिभानु, श्रीभानु, प्रतिभानु थे। जाम्बवती जाम्बवान की पुत्री थी, जो रामायण काल के महान भक्त और योद्धा थे। जाम्बवती के सबसे प्रसिद्ध पुत्र थे साम्ब, जिनसे आगे चलकर यादव वंश की महत्वपूर्ण कथाएं जुड़ी। उनके अन्य पुत्र थे सुमित्र, पुरुजित, शतजित, सहस्रजित, विजय, चित्रकेतु, वसुमान, द्रविड़, क्रतु। कालिंदी सूर्यदेव की पुत्री थी। वे यमुना तट पर तपस्या कर रही थी, क्योंकि वे श्री कृष्ण को ही अपना पति बनाना चाहती थी। कालिंदी के पुत्र थे शुत, कवि, वृष, वीर, सुबाहु, भद्र, शांति, दर्श, पूर्णमास, सोमकक। मित्रविंदा अवंती की राजकुमारी थी, जो मन ही मन श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। स्वयंवर में उन्होंने कृष्ण को चुना, लेकिन कई राजाओं ने इसका विरोध किया। तब श्री कृष्ण उन्हें अपने रथ में बैठाकर द्वारका ले गए और मित्रविंदा बनी कृष्ण की प्रिय पटरानियों में से एक। मित्रविंदा के पुत्र थे वृक, हर्ष, अनिल, गृध्र, वर्धन, अन्नाद, महांस, पावन, वहनी, क्षुधि। सत्या राजा नग्मजीत की पुत्री थी। वे अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और धर्मप्रिय थीं। उन्होंने मन ही मन श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया था। राजा नग्मजीत ने घोषणा की थी कि जो योद्धा मेरे 7 भयंकर बैलों को वश में करेगा, उसी से सत्या का विवाह होगा। कई राजा और योद्धा असफल हो गए। तब श्री कृष्ण ने अपने दिव्य बल से 7 बैलों को आसानी से नियंत्रित कर लिया। इसके बाद सत्या और श्री कृष्ण का विवाह हुआ। शास्त्रों में सत्या के 10 पुत्रों का उल्लेख मिलता है, जिनमें प्रमुख हैं वीरचंद्र अश्वसेन, वेगवान। भद्रा कैकेय राज्य की राजकुमारी थी और श्री कृष्ण की चचेरी बहन भी मानी जाती थी। वे बचपन से ही श्री कृष्ण को प्रेम करती थीं। भद्रा के भाइयों ने स्वयं उनका विवाह भगवान श्री कृष्ण से करवाया, और इस प्रकार भद्रा बनी द्वारका की प्रमुख रानियों में से एक। शास्त्रों में भद्रा के 10 पुत्रों का उल्लेख मिलता है, जिनमें प्रमुख हैं संग्रामजित, बृहदसेन, शूर, प्रहरण। राजकुमारी लक्ष्मणा अत्यंत सुंदर और गुणवान थी। उनके स्वयंवर में कई राजाओं ने भाग लिया, लेकिन कठिन परीक्षा को केवल श्री कृष्ण ही जीत सके। लक्ष्मणा ने कृष्ण को वरमाला पहनाई और वे बनी द्वारका की प्रमुख रानियों में से एक। श्री कृष्ण और लक्ष्मणा के 10 वीर पुत्र थे प्रघोष, गात्रवान, सिंह, बल, प्रबल, ऊर्ध्वग, महाशक्ति, सह, ओज और अपराजित। ये सभी यादव वंश के राजकुमार और वीर योद्धा माने जाते हैं।
श्री कृष्ण की ये 8 पटरानियां सिर्फ रानियां नहीं थीं, वे प्रेम, भक्ति, साहस, धर्म और शक्ति की प्रतीक थीं और उनके पुत्रों ने आगे चलकर यादव वंश का गौरव बढ़ाया। जय श्री कृष्ण।